मलिक साहब, ये तो आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि आप लोगों के मुतालिक ये परसेप्शन था कि जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं तो आप धांधली करते हैं, इवन जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तब भी धांधली करते हैं। तो हाउ डू टेक दिस के आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में जब आपने फैसला कर लिया और आपने ये बता दिया कि धांधली के ज़िम्मेदार हम हैं, तो मेरे ख्याल में आज की रिपोर्ट का भी ज़िम्मेदार हमें ही ठहराना चाहिए। आप काहे को पूछ रहे हैं पीटीआई बेचारी से? वो तो एक मासूम जमात है, वो बाहर चली थी, साफ चली, शफाफ चली। आपको याद होगा कितने नारे लगे थे, साफ चली, शफाफ चली गए। तो अब ये आप ऐसी रिपोर्ट्स जो इलेक्शन कमीशन ने निकाल दी हैं और उसमें उन्होंने ये लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है कि ये अफराद हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमात दर्ज होने चाहिए। यानी उन्होंने इस हद तक कानून शिकनी की है कि उनके ख़िलाफ़ पुलिस केसेस, FIRs जो हैं वो रजिस्टर होनी चाहिए। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि एक ब्रॉडर तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे सामने इस रिपोर्ट में आए हैं जिनको पर हम कह रहे हैं केसेस होने चाहिए या महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अलावा बड़ी वाज़े ये नज़र आ रहा है कि ये एक लार्जर इन्फ्लुएंस के तहत काम किया गया है। वो इन्फ्लुएंस किसका है उस पर उन्होंने कहा है कि एक ब्रॉड तहकीकाती एक कमीशन बिठाया जाए। अब जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं रिपोर्ट के अंदर, जो वज़रा हैं, वो आपके भी कॉलीग्स हैं, आपके प्रोग्राम में आते हैं और बहुत बहुत बड़े तबसरे करते हैं। तो मायूब होगा कि मैं उनका नाम लूँ, आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मगर उन्होंने बड़ी स्पेसिफ़िकली गवर्नमेंट की काबीना के जो SAPMs हैं या जो वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनके बाकायदा नाम लिखे हैं कि ये अशख़ास हैं जो फ़लाँ कमरे में फ़लाँ अहलकार के साथ बैठे हुए थे, वहाँ पे ये साजिश हुई जिसके तहत उठाया गया अफसरान को, जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको उठाया गया, पुलिस उठा के ले गई, ख़वातीन के साथ जो इलेक्शन कंडक्ट कर रही थी उनके साथ बदतहज़ीबी की गई जब उनको रखा गया अपनी कैद में। तो अब इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी PTI पे तो डाली नहीं जा सकती, क्योंकि PTI तो साफ़ और शफाफ है। तो जैसा कि आपने कामरान साहब कहा, इसकी जिम्मेदारी तो फिर हम ही पे आयद होती है, या मुझ पे या भट्टी साहब पे। तो आपका बस इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गया है ना, या कर दिया गया या है वैसी, मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, देखिए बात यह है क्योंकि मुसल्ली साहब मैंने आपको तो कभी धांधली करते हुए नहीं देखा, तो देखा तो नहीं है, लेकिन सुना बहुत है आप लोगों की धांधली के मुतालिक। जी, आपने भी वही बात कर दी कि आपको देखा तो नहीं है, एविडेंस तो नहीं है, लेकिन सुना यही है कि आप धांधली करते हैं। हाँ जी। और जिनके खिलाफ एविडेंस आ गया है और रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए, उनके मुतालिक आप कह रहे हैं कि ये लगता है कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं। हाँ जी। तो अब मैं आपने खराब कर दिया है। अच्छे साफ सुथरे बच्चे थे तहरीक इंसाफ वाले, उनको आपने खराब कर दिया। आपसे बात कंटिन्यू है मेरी, लेकिन मैं जरा दिखा दूं मेरे भाई जो है एक सीरियस बात, जो एक चीज एक सेकंड, आपने सीरियस बात करनी है, लेकिन एक सेकंड, हमारे जो भाई हैं पहली दफा मेरे प्रोग्राम में, हसन खावर साहब को मैं एक चीज दिखा दूं, क्योंकि आई थिंक एक सिविलाइज आदमी है, उनको समझ नहीं आ रही। आई एम सॉरी अगर मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ आ रही हो, उनको समझ ये नहीं आ रही मेरे नज़दीक, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, कि इसको डिफेंड किस तरह किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट साइंड नहीं है, लेकिन मसला ये है, चलाएं जी जरा स्क्रीन के ऊपर, ये रिपोर्ट जो है ये साइंड है, ये 8 सितंबर की कार्रवाई जो भी है, द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, अटेंशन मिस्टर वकास अहमद मलिक, डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन इंक्वायरी रिपोर्ट, आई हैव द ऑनर टू रेफर टू योर ऑफिस नोटिफिकेशन, नंबर लिखा हुआ है FAT वॉट एवर, डेटेड 5 अप्रैल 2021 एंड द इनक्लोज रिक्विजिट इंक्वायरी रिपोर्ट अलॉन्ग साइड इनक्लोजर्स एज डिजायर्ड प्लीज़। ये नीचे सईद गुल साहब हैं, कोई जॉइंट प्रोविशनल इलेक्शन कमिश्नर एडमिन के पंजाब इंक्वायरी ऑफिस के, जिन्होंने ये की है, साइन की है बेसिकली, और ये हमारे सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट साइंड भी है। अब आप बताइए कौन सी आप एक अहम बात कर रहे थे जो मैं रोक दी आपको बीच में? जी, मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि ये आपको अब एहसास होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट डस्का की सामने आ गई है, उसके बाद अब इलेक्शन चुराने का वाहिद तरीका जो है वो EVM है। और आपको हमें ये ख़तरा है कि हुकूमत ये जॉइंट सेशन के अंदर EVM वाला मुकदमा पास करवाएगी, कानून बनाएगी, ताकि अगला इलेक्शन बिल्कुल इसी तरह लूटा जा सके। जर्मनी ने EVMs रिमूव कर दी हैं, ये कह के कि इनके ज़रिए धांधली होती है। फ्रांस ने रिमूव कर दी हैं, बरतानिया ने रिमूव कर दी हैं, फिलीपींस ने रिमूव कर दी हैं, नेदरलैंड्स ने रिमूव कर दी हैं, अमरीका आप सारी गलत मिसालें दे रहे हैं। आ गई है, शाया हो गई है।
सारे उन अभी आप ठहरिए और भी दे रहा हूँ जी जी जी। उन ममालिक की जहाँ पे धांधली की कोई ट्रेडिशन नहीं है, वहाँ पे भी उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे कहा है कि इन मशीनों के ज़रिए धांधली हो सकती है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि एक कमीशन टास्क फोर्स बनाई थी जी, जिसने ये जायज़ा लेना था कि पाकिस्तान में ईवीएम होनी चाहिए या नहीं। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि ईवीएम के ज़रिए धांधली हो सकती है, पाकिस्तान में ये नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को इस बात का यकीन नहीं आया तो उन्होंने $500,000 से ज़्यादा यानी करोड़ों रुपए देकर एक स्पेनिश कंपनी को हायर किया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट वाली रिपोर्ट गलत है, आप रिपोर्ट निकालें। तो वज़ीर आज़म साहब ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस स्पेनिश कंपनी ने रिपोर्ट निकाली कि ईवीएम के ज़रिए पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी हो सकते हैं, पाकिस्तान में ईवीएम नहीं होनी चाहिए। ठीक। इसके बाद वो शख्स जिसने ईवीएम बनाई थी उसको पिलडैट ने बुलाया, तो पिलडैट को भी उसने कहा, और उसके बाद सेनेट की जो कमेटी बनी थी उसमें भी पिलडैट ने आकर ये कहा कि 15 मिनट के अंदर ये मशीन जो है वो उसमें वायरस डाल के पूरा। तो आपका पॉइंट क्या है? आप कह रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आ गई है तो ईवीएम का कोई चांस ही नहीं कि आप एक्सेप्ट करें, ऐसा ही है? मैं ये कह रहा हूं कि डस्का जो है उसके बाद आपको और अवाम को आपके तवस्सुत से ये पता चल जाना चाहिए कि डस्का की नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ईवीएम है। अब अगर ईवीएम आपने धौंस धांधली से, आज सुनने में आया है कि कुछ लोगों को, हुकूमती लोगों को कॉलें भी गई हैं कि भाई आप फौरी तौर पे ज़रा पहुंच जाएं, हमने कुछ अपने पास करवाने हैं बिल। तो अगर धौंस धांधली के ज़रिए ये बिल पास करवाने हैं तो फिर ये डस्का ही डस्का है। आप जहां भी देखेंगे आपको पूरे मुल्क में डस्का नजर आएगा। राइट, आपका पॉइंट आ गया जी। का एतमाद उठ जाएगा। बात ये कि आपकी पोजीशन तो ये है कि नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मेरा ख्याल से नून लीग कोर्ट में भी नहीं जा सकी, तो आपके साथ तो यही होगी, आपकी मर्जी के बगैर चेयरमैन सेनेट भी बन जाता है, आपकी मर्जी के बगैर। वैसे कामरान साहब हाँ, मगर इसकी जिम्मेदारी अगर आप चाहें तो हम कबूल कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जैसा कि पहले कहा कि मेरे भाई हैं इरशाद भट्टी, तो उनके बिहाफ पे और खुद सिर्फ हम ही दोनों जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। हमारे जो दोस्त हैं हसन खावर साहब, वो तो आज पहली मरतबा आए हैं और मुझे तो बड़ी उनकी गुफ्तगू नफीस लगी है, और उनको भी हम डिफिकल्ट टाइम दे रहे हैं, उनको नफीस ही रहने दें, आप प्रवोक ना कीजिएगा। लेकिन बहरहाल जी हाँ, नहीं, आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी बैलेंस्ड। हसन साहब साइंड रिपोर्ट है, हसन साहब साइंड रिपोर्ट है, कुछ कह रहे हैं, इससे पहले मैं ब्रेक ले लूं। मैं इट्स अ साइंड रिपोर्ट। अच्छा, जरा बात करने का मौका दे दें तो इन सारी बातों का जवाब मैं दे देता हूँ आपको। कामरान देखें, साइन तो मैं तो आपको ये कहा कि ये 2 दिन पहले बड़े स्ट्रेंज तरीके से लीक गई, प्रेशर पड़ा तो आज साइन करके उन्होंने रवाना कर दिया। कोई व्यू दिया नहीं दिया वो भी देख लेते हैं, लेकिन ज़रा रिपोर्ट के मंदरजात में आप जाइए तो सही। वो ये कहते हैं रिपोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, रिपोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि जी RO और DRO दफ्तर में बैठे रहे, उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, पुलिस ने उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी, और उसके बाद एक स्पीयर कैंपेन है, और आखिर में जो सिफारिशात हैं वो किसी और नौयत की हैं कि इलेक्शन कमीशन ये करे वो करे। अब आप मुझे ये बताएं, ये कोई स्विट्ज़रलैंड के बारे में रिपोर्ट है कि जहाँ पर जो है चाको चौबंद पुलिस जो है। सर आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जब पंजाब गवर्नमेंट गई थी इलेक्शन कमीशन के दोबारा इलेक्शन के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपसे? क्या उन्होंने इस इलेक्शन को शफाफ करार दिया था? नहीं, आप तो इंक्वायरी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना। नहीं सर, इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी तो गया ना सर, ये इलेक्शन दोबारा हुआ जी। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कोई तो आपका फोरम होगा, मेरी बात तो सुन लेना हसन साहब, आप ही जवाब देंगे। कोई तो एक थर्ड एवेन्यू होगा ना, जो अंपायर होगा, जिसकी बात को आप मानेंगे कि अपनी गलती तस्लीम करेंगे कि हाँ जी हमसे गलती हो गई, हम आइंदा से गलती नहीं करेंगे, एक दफ़ा चिटिंग हो गई, नेक्स्ट टाइम चिटिंग। आप सुप्रीम कोर्ट आपके लिए है वो अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन है, कौन है? या कोई भी नहीं। आप अब पूरा पॉइंट ये निकाल रहे हैं कंपेन चलाई जा रही है। मेरे भाई कंपेन तो चलेगी आपके खिलाफ, जब इतनी बड़ी धांधली की रिपोर्ट आएगी, चाहे वो लीक हो या लीक करवाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो कंटेंट पे बात करें ना आप, कि ये सब कुछ अगर हुआ है तो फिर ये तो बड़ा एम्बेरसिंग है आपकी गवर्नमेंट के लिए। पॉइंट तो ये है सारा जनाब। मैं भी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका आप कंटेंट तो देखें कि कंटेंट बनाया क्या जा रहा है, कि आपने एक अफसाना साजी की, आखिर में आप कहते हैं कि जी इसको ब्रेसलेट बना दें, फॉर्म चेंज कर दें। फिर अगर आपने इंक्वायरी किया तो बताएं ना कि जो लोग कह रहे हैं कि जी हम गायब हुए, वो क्या कह रहे हैं, किसके कहने पे हम गायब हुए जी, कहाँ गए हम। ये आधी बात लिख के बाकी आगे फजाना साजी कर दी कि शायद ये भी हुआ है। देखिए बात ये
इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लोगों के खिलाफ नाम लेकर मुकदमात दर्ज किए जाएं। तो कौन कह रहा है कि इसमें सिर्फ ब्रॉड रिकमेंडेशंस हैं? उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इन्फ्लुएंस किया गया है, इस वजह से एक ब्रॉड तहकीकाती कमीशन बनाया जाए ताकि वो हाथ उस गिरबान तक पहुंचे जिसने इन तमाम लोगों पे जिन पे मुकदमात दर्ज करने हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है। कौन कह रहा है कि इसके अंदर स्पेसिफिक्स नहीं है? आप रिपोर्ट पढ़ें, रिपोर्ट में नाम लेकर कहा गया कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात किए जाएं और इन्फ्लुएंसर्स के गिरबान तक पहुंचा जाए। आज आपने मेरे कहने पे ना अपनी नजर उतरवानी है, कोई भी सदका दे दीजिएगा। इसकी वजह यह है कि आप सुभान अल्लाह के आप कब से रिपोर्ट्स को लेकर इतना सीरियस होने शुरू हो गए। मैं 2-3 साल तक सारे अमाउंटों की रिपोर्ट आपके आगे पीटता रहा हूं, आपकी पूरी गवर्नमेंट और आपकी पूरी पार्टी के आगे। मजाल है कि आपने कभी एक हर्फ उठा के कहा हो कि जनाब ये रिपोर्ट जो हमारी कमीशन हमारी लगाए हुए जज ने बनाई थी, ये रिपोर्ट के ऊपर तहकीक भी होनी चाहिए और इस पर रेजिग्नेशन भी होनी चाहिए वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर कानून तक। लेकिन अच्छी बात है आज आपकी भी सी लाइक चेंज है और यू टर्न है।